ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अधिकार। विविध मतों की समीक्षा यहाँ चल रही है कि कैसे कैसे अनेक लोगों ने अपनी मनमर्जी से संसार में जो कुछ जैसा दिखाई दिया वैसा मान लिया और अपना एक नया मत चला दिया। हमने वेदांत की चर्चा की, अद्वैत ब्रह्मा की चर्चा की, योग की चर्चा की, बाद में सांख्य मत, शिव मत, वैशेषिक मत, न्यायिक, इन सब की चर्चा हमने कर ली है। आज हम देखेंगे मीमांसक मत क्या कहता है, जैमिनीय मत, बौद्ध मत, चार्वाक मत आखिर क्या कहते हैं। शॉर्ट में हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कोई विशेष बात है नहीं, पढ़ते हैं और समझते हैं ना कि आखिर क्या कह रहे हैं। कि अब मीमांसक मत का स्वरूप कहते हैं। मीमांसक दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी और एक कर्मवादी। दो प्रकार के मीमांसक मत होते हैं। वहाँ ब्रह्मवादी तो यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसे वाले जिसकी चर्चा अपन कर चुके कि ऐसा वेदांत में अद्वैत ब्रह्म को निरूपित करते हैं तथा आत्मा में लय होना सो मुक्ति कहते हैं। ब्रह्मा एक है, उसी में मिल जाए वो मुक्ति है। आत्मा में लीन होना का मतलब अपन अपने यहाँ जैसे आत्मलीनता है वैसा नहीं, वो ब्रह्मा जो एक अद्वैत ब्रह्म आत्मा है ना, उसी में लीन हो जाना, उसका नाम उसे मुक्ति कहते हैं। इनका मिथ्यापना पहले दिखा चुके हैं, वेदांत की चर्चा कर चुके हैं हम बहुत, तो वैसा समझना। तथा कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यों का कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं, सो इन क्रियाओं में रागादिक का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं है। कर्मवादी जो हैं, ब्रह्मवादी तो समझ में आ गया, कर्मवादी क्या है कि क्रिया आचार यज्ञ आदि कार्यों का कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं। धार्मिक क्रियाएं, एक वेश बना लेना और पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करना, वो एक तरह की क्रियावादी हैं, एक तरह के वो कर्मवादी जिसे कहते हैं। तो अब उनकी इन सब क्रियाओं में रागादि का सद्भाव है, वीतरागता कुछ नहीं है इनके यहाँ, तो इसलिए उसका भी कोई कार्यकारीपना नहीं है, क्योंकि कषाय उनके वैसी की वैसी रहती है, आकुलता व्याकुलता वैसी की वैसी, दुख वही की वही। अब वहाँ भट्ट और प्रभाकर द्वारा की हुई दो पद्धतियाँ हैं। भट्ट और प्रभाकर हुए हैं दो लोग, इनके द्वारा की हुई दो पद्धतियाँ हैं, मत हैं। वहाँ भट्ट तो 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति और अभाव, ये प्रमाण माने इन्होंने। और प्रभाकर अभाव बिना 5 ही प्रमाण मानते हैं, सो इनका सत्य असत्यपना जैन शास्त्रों से जानना। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभाकर अभाव बिना 5 प्रमाण मानते हैं, क्योंकि इनके यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति और अभाव 6 प्रमाण है ना भट्ट के द्वारा, और प्रभाकर ने अभाव नहीं माना, बाकी 5 माने। तो इस प्रकार से इनका सत्य असत्यपना जैन शास्त्रों से जानना, क्योंकि न्याय शास्त्रों में सभी के प्रमाणों की चर्चा है और अपने प्रमाणों से उनका निषेध है। जैन दर्शन में कितने प्रमाण माने पता है? जैन दर्शन में मुख्यतः 2 प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष जो स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है, हाथ पे रखे आंवले के समान, और एक परोक्ष प्रमाण जो सामने नहीं है। परोक्ष के भेद है, फिर परोक्ष प्रमाण के भेद है। मति, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, 5 भेद है परोक्ष प्रमाण के। परीक्षामुख 5वां अध्याय। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मृति मतलब वो पूर्व की कोई बात, पूर्व में कोई घटित हुई हो तो वो याद दिलाना, उसके बारे में स्मृति, वो याद है, पहले से देखा है हमने, ऐसा स्मृति। प्रत्यभिज्ञान ये वही है, ऐसा। तर्क, लॉजिक, भाई ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। और अनुमान, यार वहाँ पे अगर ऐसा है ना तो वो होना जरूरी है। अनुमान तो वो होगा ही होगा, यार
नॉर्मली तो वहीं पाया जाता है, अनुमान से कह देना। और आगम माने सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार। ये हमारे यहाँ जैन दर्शन में ऐसे प्रमाण माने। और जब यहाँ चर्चा चलती है जब न्याय ग्रंथों में, तो मुख्यतः प्रत्यक्ष और अनुमान का प्रयोग होता है, क्योंकि अधिकतर लोग इन दो प्रमाणों को मानते हैं। ऐसा परोक्ष नहीं मानते, परोक्ष का ये अपना एक भेद अनुमान ले लेते हैं। तो प्रमाण कभी कभी ऐसा भी होता है, चीज़ वही है, नाम अलग होते हैं। उनके यहाँ पूरा एक ही चीज़ वो है, हमारे यहाँ वो पूरा भेद ही है खाली एक। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे यहाँ अपेक्षाबद्ध कथन है ना बहुत सारा, उनके यहाँ वैसा है नहीं, सर्वथा कथन है पूरा, तो उसका भी फर्क पड़ता है। अब वहाँ षटकर्म सहित ब्रह्म सूत्र के धारक, शूद्र के अन्नादिक के त्यागी, गृहस्थ आश्रम है, नाम जिनका ऐसे भट्ट है। भट्ट कैसे हैं? षटकर्म सहित हैं। षटकर्म सहित माने क्रियाएं, ठीक है ना, यज्ञ वगैरह दुनिया भर की एक कर्म क्रियाएं करते हैं। ब्रह्म सूत्र के धारक है, ब्रह्म सूत्र माने जनेऊ इत्यादि के धारक है। और शूद्र के अन्नादिक के त्यागी, शूद्र जाति के लोगों के यहाँ अन्नादिक नहीं खाते, उनका बना हुआ नहीं खाते, छुआछूत वाले। और गृहस्थ आश्रम है इनका, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, ऐसे भट्ट कहलाते हैं। और वेदांत में यज्ञोपवीत रहित विप्र अन्नादिक के ग्राही, विप्र अन्नादि माने विप्र माने विद्वान, विप्र अन्नादिक के ग्राही, ब्राह्मणों के ग्राही, विप्र माने ब्राह्मण, उनके ग्राही। भगवत है नाम जिनका वे 4 प्रकार के हैं, कुटीचर, बहुतक, हंस, परमहंस। सो ये सब कुछ त्याग से संतुष्ट हुए हैं, परंतु ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना और आगादिक का सद्भावपना इनके पाया जाता है, इसलिए भेष कार्यकारी नहीं। ये लोग कोई ना कोई एक भेष धारण कर लेते हैं, केसरिया रंग का, मिट्टी कलर का, कोई भी एक लपेट लेते हैं, बढ़िया जटावटा धारण, अलग अलग रूप हैं इनके यहाँ, कोई एक रूप विशेष साधुपना है ही नहीं, अलग अलग साधुपना है इनके यहाँ। क्योंकि इनके यहाँ ऐसा माना जाता है कि समय समय पर भगवान ने अवतार लिए और हर बार एक नया मत चला के चले गए। ये जैन धर्म भी तो ऐसे ही मानते हैं ये लोग। इनका मानना है कि 24 अवतारों में से एक ऋषभदेव हुए थे, उन्होंने जैन धर्म चला दिया, तो वो अलग चल रहा है। अब इनके अनुसार तो भगवान जो है वो एक ही है, अद्वैत ब्रह्म है ना, हर बार कोई नया अवतार लेते हैं, हर बार कोई नई परंपरा चला के चले जाते हैं, और फिर तुम आपस में लड़ते रहो। समझ में आया कि नहीं आया? वो ऐसा मानते हैं। तो क्या कि कुछ त्याग से संतुष्ट हो गए, थोड़ा बहुत त्याग, तपस्या और ये यज्ञ वगैरह करना, इससे संतुष्ट है वो लोग। हाँ, 24 अवतारों में से ऋषभदेव एक अवतार है इनके यहाँ, उन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी, ऐसा इनके यहाँ मानते हैं वेदांतों में। जबकि जैन धर्म वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। 24 अवतार माने जाते हैं, उनमें से अभी तो कुछ हुए हैं, अभी कुछ होंगे, अभी तो होने हैं, अभी कलयुग में कल की अवतार होना है इनका, उसके बारे में भी कथन है। तो अब इनके यहाँ ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो जैन धर्म अनादि अनंत है। हमारे यहाँ ऐसे 24 तीर्थंकर अनंत हो चुके हैं, 24 ही अनंत हो चुकी। मतलब आप समझो, संसार ऐसा मानता है, संसार ये मानता है कि जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म से निकला है। 24 अवतार हुए हैं, जिनमें से ऋषभदेव हुए थे, और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। हमारे यहाँ जैन धर्म की स्थापना करने वाला कोई नहीं है। वस्तु स्वरूप को जो बताता है उसका नाम हमारे यहाँ तीर्थंकर है। और जैसे वर्तमान के चतुर्थ काल में, अभी पंचम चल रहा है ना, इसके पहले जो चौथा काल निकला, इसमें 24 तीर्थंकर हो गए, उसमें पहले ऋषभदेव थे। लेकिन उससे पहले तीसरा काल था, दूसरा काल था, पहला काल था, उससे पहले जो काल था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब उस समय एक और 24 हो चुकी। हमारे यहाँ उत्सर्पणी और अवसर्पणी का काल चक्र चलता है, 6 काल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ये 1 से लेके 6 तक जो क्रम चलता है ये है अवसर्पणी, और 6 से 1 तक जो क्रम चलता है वो है उत्सर्पणी। और इसमें दोनों में जो चौथा काल पड़ता है, उस चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं हमारे। और ऐसे अनादि से लेके आज तक अनंत 24 तीर्थंकर हो चुके और सिद्ध हो चुके, वो सिद्धालय में विराजमान है। और केवल ये भरत क्षेत्र में नहीं, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर होते हैं वो, और फिर जम्बूद्वीप में ही नहीं, जम्बूद्वीप के अलावा धातकी खंड द्वीप में होते हैं, अर्ध पुष्कर में होते हैं, 2.5 द्वीप में होते ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में होते हैं, ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, और
विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं और फिर उसकी भी अलग अलग संख्याएं हैं। अब देखो ये भरत एरावत में काल चक्र बदलता रहता है, ये षड वाला काल चलता रहता है, लेकिन विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। तो वहाँ 20 तीर्थंकर तो सदा विद्यमान है। अब 20 तीर्थंकर जो विद्यमान है वो केवल जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में नहीं है, जम्बूद्वीप में और धातकी खंड में और अर्ध पुष्कर में 2.5 द्वीप के पूरे विदेश क्षेत्र मिला करके विराजमान है ऐसे। और एक समय ऐसा आता है जब एक हाँ 2.5 द्वीप के पूरे विदेश क्षेत्र मिला करके 20 तीर्थंकर हैं। आप समझो जम्बू द्वीप में है ना विदेश क्षेत्र में 32 नगरियाँ हैं, एक मेरू संबंधी 32 नगरियाँ, ठीक है। 8 चौक 32, 8 इस तरफ 8 इस तरफ 8 इस तरफ 8 इस तरफ, मतलब 8 और 8 8 8 16 8 8 16 दोनों तरफ। तो एक मेरू संबंधी 32 नगरियाँ। अब धातकी खंड में मेरू पर्वत कितने हैं? 2। अर्ध पुष्कर में कितने हैं? 2। भरत क्षेत्र में एक मेरू पर्वत है, धातकी खंड में 2 हैं, अर्ध पुष्कर में 2 हैं, क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, दुगना दुगना है। और पुष्कर में चूंकि आधा ले रहे ना, इसलिए वो धातकी खंड के बराबर 2 ही हुए। अब यदि 32 नगरियाँ इधर हैं जम्बूद्वीप में, तो 2 मेरू संबंधी कितनी हो गई? 64। अर्ध पुष्कर में 2 मेरू संबंधी कितनी हो गई? 64। और 64 64 और 32 कितने हो गए टोटल? 160 160 हो गई, 160 नगरियाँ हो गई हैं। और अब मान लो भरत एरावत है इधर, ठीक है। भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र, उधर 2 मेरू संबंधी भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र, उधर 2 मेरू संबंधी भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र। अब कितने कितने हो गए टोटल मिला के? जम्बूद्वीप संबंधी एक भरत क्षेत्र एक एरावत क्षेत्र, कितने हो गए? 2। 162 हो गई नगरियाँ, 162 हो गए। अब धातकी खंड के 2 मेरू संबंधी भरत एरावत कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 162 और 4 166। अर्ध पुष्कर संबंधी 2 भरत और 2 एरावत कितने हो गए? 170 तीर्थंकर हो गए। एक समय ऐसा आता है जब एक काल में इस प्रकार 170 तीर्थंकर होते हैं, और अंतिम समय दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय पे इस प्रकार 170 तीर्थंकर हुए थे। समझ में आया? और वास्तव में भूत भविष्य वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 720 तीर्थंकर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये वर्तमान में एक साथ कितने हो सकते हैं, फिर भूत में और फिर भविष्य में, इस प्रकार से टोटल 720 तीर्थंकर हुआ कथन नाम सहित आगम में मिलता है। ऐसा है हमारा जैन दर्शन। सर्वज्ञ वाणी में सब आया है भैया, सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ भी अछूता नहीं रहा हमारे यहाँ, कल्पित कुछ नहीं है और सब कुछ आया है। तो ऐसा जो मानते हैं कि जैन धर्म बाद में आया है, यहाँ से निकला वहाँ से निकला, टोटल बकवास है, कहने की बातें हैं, अज्ञानता है एक तरह से। और जैन लोग अगर ऐसा मानते हैं तो उनकी महाअज्ञानता है। थोड़ा पढ़ो, समझो, लॉजिक लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया? अनादि अनंत ये जैन धर्म है, अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा। और अनादि काल से लेकर आज तक 24 तीर्थंकरों की ऐसी 24याँ अनंत हो चुकी हैं और अनंत आगे होंगी। इसलिए तो नमोकार मंत्र को अनादि निधन मंत्र कहते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे पंच परमेष्ठी अनादि से होते आ रहे हैं, अनादि से उनको नमस्कार किया जा रहा है, अनंत काल तक होंगे, अनंत काल तक उनको नमस्कार किया जाएगा। इसलिए पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र अनादि अनंत कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही जैन दर्शन। अभी देखो अपन ने चर्चा की अभी किसकी मीमांसा की, अब पढ़े जैमिनीय मत। जैमिनीय मत क्या कहता है कि तथा यही जैमिनीय मत है। सो इस प्रकार कहते हैं कि सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, नित्य वेद वचन है, उनसे यथार्थ निर्णय होता है। इसलिए पहले वेद पाठ द्वारा क्रिया में प्रवर्तना, वह तो नोदना, प्रेरणा, वही है लक्षण जिसका ऐसे धर्म का साधन करना। जैसे कहते हैं कि स्व कामोग्नि यजेत, स्वर्गाभिलाषी अग्नि को पूजे इत्यादि निरूपण करते हैं। मतलब उनका कहना है सर्वज्ञ भगवान कोई नहीं है, वेद है जो नित्य है, अपने आप रचित हो गए और अपने आप प्रकृति से नित्य हैं। और उन वेदों को पढ़ना, उसकी क्रिया में प्रवर्तना, यही वास्तव में सबसे पहला धर्म है। और जो अग्नि की पूजा करना, उसमें उसका निरूपण देते हैं। स्वर्ग को जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अग्नि की पूजा करें, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पूछते हैं कि भाई शैव, सांख्य, नैयायिक आदि सभी वेद को मानते हैं,
तुम भी मानते हो, तो तुम्हारे व उन सबके तत्वादी निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है। तुम कह रहे हो वेद नित्य है, वेद तो तुम सब मानते हो, लेकिन तुम्हारे सब में परस्पर विरुद्धता है। तो क्या कारण है कि तो क्या कहते हैं कि यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया है तो उसकी प्रमाणता कैसे रही। ऑलरेडी वो खुद भी स्वीकार करते हैं वेद में भी एक जैसा नहीं है, कहीं कुछ कह रहे हैं, परस्पर विरुद्ध कथन है, कैसे माने। इसलिए मत बदल, कोई एक पार्ट मान रहा है, कोई एक पार्ट मान रहा है, इसलिए मत बदल गए। समझ में है कि नहीं आया? अपने यहाँ भी तो जैनों में बात हो गई ना, कोई कहता है नहीं ये निश्चयवादी है, ये व्यवहारवादी है। समझ में है कि नहीं आया? बात को समझते ही नहीं है भैया। निश्चय व्यवहार ये तो पता नहीं कैसे लोगों ने मान लिया, स्वाध्याय नहीं करते, ये उसका परिणाम है कि लोगों ने निश्चय व्यवहार में बांट दिया समाज को। वास्तव में तो जिनवाणी में निश्चय व्यवहार की शैली में वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, और व्यवहार नय जो है निश्चय नय का प्ररूपक होता है। ये जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, ये द्रव्य दृष्टि का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। व्यवहार से आपको दुनिया भर के कथन मिलेंगे। व्यवहार मतलब क्या होता है राज भाई? व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार मतलब ये, जैसे मान लो कोई हमारे घर पे आया, अरे भाई साहब आप ही का घर समझो, उसने समझ लिया ना तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें घर खाली करवा लेगा तुमसे। ये रेलवे स्टेशन आपका ही है, सोनागिर में कुंद कुंद नगर के वहाँ लिखा है बाहर, यह कुंद कुंद नगर आपका ही है। ये व्यवहार है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। उपचार में भी उपचार कहा जाता है इसे। मन में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो दुनिया में कहा जाता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार है। भगवान कुछ करते नहीं है। लेकिन क्या है, लोग को सही ज्ञान नहीं है। जिनवाणी में किस अपेक्षा से भक्ति की गई है, स्तुति की गई है, बिल्कुल जैसे आप कहते हो लोगों से ये स्टेशन आपका है, ये घर आप ही का है, ये जो व्यवहार है उसी व्यवहार से कहा गया है स्तुति आदि में कि भगवान आप करता हो। वास्तव में जैन दर्शन में भगवान करता नहीं, बस ये समझना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही कर्म का कर्ता वगैरह, इन सब के लिए अलग अलग तरह का व्यवहार नय का प्रयोग है। समझ में आया कि नहीं आया? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय है, फिर अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। निश्चय व्यवहार के भेद हैं। ऐसे ही आगम शैली के द्रव्यार्थिक पर्यावर्तिक उसके भेद प्रभेद हैं। सप्तभंगी हैं, निगम आदि 7 नए हैं। हमारे यहाँ बहुत तरह से कथन है, अपेक्षा बहुत है, व्यवहार के कथन बहुत है दुनिया में, लेकिन सत्य एक ही है। जीव भिन्न और अजीव भिन्न, यही तत्व को सार, और शास्त्रों में जो कुछ भी है यही को विस्तार। वास्तव में कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने रूप से स्वयं परिणमित होने की योग्यता है। जो कुछ कार्य हो रहा है प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय में अपनी योग्यता से हो रहा है। एक द्रव्य, एक गुण, एक पर्याय दूसरे द्रव्य गुण पर्याय का कर्ता नहीं है। यह हमारी वस्तु स्वतंत्रता है जैन दर्शन की। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। देखो यहाँ तो यहाँ तो कुछ भी कह रहे हैं। देखो क्या लिखा है, यदि मत वाले ही कुछ कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर झगड़ निर्णय करके एक को वेद का अनुसारी अन्य को वेद से परांगमुख ठहराओ। सो हमें तो यह भाषित होता है कि वेद ही में पूर्वापर विरुद्धता सहित निरूपण है, इसलिए उसका अपनी अपनी इच्छा अनुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए हैं। परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें? तथा अग्नि पूजने से स्वर्ग होता है, सो अग्नि को मनुष्य से उत्तम कैसे माने? अग्नि कौन सा स्वर्ग दिला देगी? अपनी अग्नि स्वर्ग की कोई टिकट बुक कराती है आपकी? कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। ऐसा वो स्वर्गदाता कैसे होगी? इसी प्रकार ये अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध हैं। तथा वेद में ब्रह्मा कहा है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते? इत्यादि अनेक प्रकार से जैमिनी मत की कल्पनाएं जान। देखो बौद्ध मत का वर्णन आ रहा है। क्या बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं? क्या कहते हैं कि बौद्ध मत में 4 आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं। उनका वो भी दिया है, बौद्ध मत के ग्रंथ का उद्धरण श्लोक दिया है। दुःखमायतन चैव तथा समुदयो मत पूरा दिया हुआ है। दुख, आयतन, समुदाय, मार्ग, ये 4 प्रकार के उन्होंने आयतन माने बौद्धों ने। वहाँ संसारी के स्कंद रूप वह दुख है, वह 5 प्रकार का है। विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप, 4 प्रकार के आयतन, 5 प्रकार का उन्होंने संसारियों को दुख माना है। अब वहाँ देखो रूपादिक का जानना सो विज्ञान है, सुख दुख का अनुभव करना वेदना है, सोते का जागना सो संज्ञा है, पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है, रूप का धारण करना सो रूप है। इनके सबके भी श्लोक दिए हुए हैं यहाँ बौद्ध मत के ग्रंथों के।
क्यों उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। अब यहाँ विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। दुख तो काम क्रोध आदि के, ज्ञान दुख नहीं है। वो जानने को ही दुख कहते हैं, रूप आदि का जानना, उसको दुख का विज्ञान को, जबकि जानने में कोई दुख नहीं है। जानना तो आत्मा का स्वभाव है। राग द्वेष करना दुख का कारण है। जान ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा निर्णय करके राग द्वेष करना, उससे ये दुख का कारण है। कषाय करना दुख का कारण है, जानना दुख का कारण हो सकता नहीं है, वरना सर्वज्ञ भगवान भी दुखी होते। ऐसा तो हो सकता वो यहाँ एक तर्क लगा सकते ना, वो ये जान रहे हैं इसलिए दुख हो रहे हैं। जान रहे इसलिए थोड़ा ना दुख हो रहे हैं, जान करके राग द्वेष कर रहे हैं इसलिए दुख हो रहा है। जानने में आ रहा है इसलिए राग यही तो अनंत पुरुषार्थ है। जानने में आ रहा है उससे थोड़ा ना मतलब है, उससे मतलब ही नहीं। पुरुषार्थ तो यही है ना, जान करके भी दुखी नहीं होना, जान करके भी उसमें लिप्त नहीं होना, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। यही तो मुक्ति का मार्ग है, एक ही तो मुक्ति का मार्ग है कि आप पर द्रव्य को जान करके ज्ञाता दृष्टा बने रहो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है। ये राग द्वेष पर द्रव्य के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाला एक विकारी परिणाम है, ये आपका स्वभाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कह रहे हैं इस विकार को दूर करो तो मुक्ति है, स्वभाव तो दूर हो सकता। अन्य मतों में यही तो दिक्कत है, अन्य मत में तो स्वभाव को ही दूर करने का बोल रहे हैं, जबकि वो तो हो सकता विभाव दूर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ विभाव दूर होना चाहिए, विकारी परिणाम दूर हो तो मुक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। वही लिखा, ये विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। दुख तो काम क्रोधादिक है, ज्ञान दुख नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी के ज्ञान थोड़ा है और क्रोधादिक बहुत है सो दुखी है, किसी के ज्ञान बहुत है काम क्रोधादि अल्प है वह नहीं है सो सुखी है, इसलिए विज्ञान आदि दुख। देखो, यदि जानना दुख का कारण होता तो उसे जानने से सबको दुख होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जान करके जो उससे राग द्वेष करता है वो दुखी होता है, जो नहीं करता वो दुखी नहीं होता। कर्म का उदय देख लो यार, कर्म का उदय देखो। संसारी जीव, गृहस्थ जीव जरा जरा से कर्म के उदय पे दुखी हो जाता है, और मुनिराजों के कितना उत्कृष्ट कर्म के उदय आए। जलती हुई सिगड़ी रख दी, लोहे के कड़े पहना दिए, सांप खा रहे हैं कि सियालिनी नोच रही है, सब हो रहा है, फिर भी क्या था दृष्टा बने? बताओ, अनंत सुख भोग रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं अंदर में। मतलब कमाल है। आप देखो, ऐसा है। क्रोध आदि दुख का कारण है, कसाय दुख का कारण है, स्वभाव दुख का कारण नहीं। तथा आयतन 12 है उनके यहाँ, और दूसरे 4 तो आर्य सत्य हैं और 12 आयतन कहे कि 5 इंद्रियां, उनके शब्दादिक, 5 विषय, एक मन और धर्मायतन। सो ये आयतन किस अर्थ कहे हैं? सबको क्षणिक कहते हैं, तो इनका प्रयोजन क्या है? क्योंकि ये लोग हर चीज़ को सर्वथा अनित्य कहते हैं, सर्वथा क्षणिक, सब कुछ नष्ट होने वाला है, आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, इनके यहाँ सब क्षणिक है। क्षणिकवादी मत भी कहा जाता है बौद्ध मत को। तथा जिससे रागादिक के गण उत्पन्न होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है जिन नाम जिसका जो समुदाय है, वहाँ अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना, परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कोई प्रयोजन नहीं। सब कुछ कहते हैं लेकिन बाद में कहते हैं सब नष्ट हो जाता है, तो उसका कोई प्रयोजन बैठता नहीं है। इनके यहाँ ऐसा भी माना जाता है राजू भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आया, उसने आपसे कर्जा ले लिया, और जब आपने उससे वापस मांगा तो भाई कर्जा लेने वाली पर्याय दूसरी थी, लिया किसी और ने था और देने वाला कोई और है, मैं वो हुई नहीं जिसने कर्जा लिया था। नहीं है? कुल मिला के बात ऐसी है, ये बौद्ध मत है ऐसा। सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है, परंतु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो ये ब्रह्म भी मानते हैं, सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है, तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु ये तो होता दिखाई नहीं देता। हम कैसे माने? बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है, यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं? यदि तू कहेगा संस्कार से है, तो संस्कार किसके हैं? जिसके है वह नित्य है या क्षणिक है? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं? और क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है, उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हैं? तथा सर्व क्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ, तू ऐसी वासना को मार्ग कहता है, परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं, इसलिए इस मार्ग में प्रवर्ता है। तथा तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है, इस प्रकार ये मार्ग मिथ्या। मतलब सब परस्पर, मतलब ऐसा है जो मन में आया लिखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। हाँ, इनके हिसाब से जीव भी क्षणिक है, लेकिन फिर भी वो उसको उपदेश दिया जा रहा है। मोक्ष कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश है। अरे तुझे मोक्ष होना ही नहीं है, जब तू एक समय की में क्षणिक होने वाला है तो मोक्ष मार्ग का उपदेश किस लिए? तो सब कुछ व्यर्थ। रागादिक ज्ञान संतान वासना का उच्छेद अर्थात निरोध, उसे मोक्ष कहते हैं। रागादिक ज्ञान, रागादिक का अभाव, उसे मोक्ष कहा है इन्होंने। रागादिक ज्ञान संतान वासना का उच्छेद,
अर्थात निरोध, उसे मोक्ष कहा। परंतु क्षणिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है? तो तुमने पहले ही जीव को क्षणिक मान लिया तो मोक्ष किसको हुआ? और रागादिक का अभाव होना तो हम भी मानते हैं, परंतु ज्ञानादिक अपने स्वरूप का अभाव होने पर तो अपना ही अभाव हो जाएगा। उसका उपाय करना कैसे कार्यकारी होगा? हिताहित का विचार करने वाला तो ज्ञान ही है, सो अपने अभाव को ज्ञानी हित कैसे मानेगा? बराबर। बौद्ध मत में 2 प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इनके सत्य सत्य का निरूपण जैन शास्त्रों से जानना। यदि ये 2 ही प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ किया? प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किस लिए बनाए? हमारे यहाँ आगम प्रमाण है, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, आगम ही है जिसके ऊपर पूरा जैन दर्शन टिका है। इनके यहाँ तो आगम है ही नहीं, प्रमाण ही नहीं माना, लेकिन शास्त्र है, शास्त्र है लेकिन शास्त्र प्रमाण नहीं माने इन्होंने। क्या प्रमाण? प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण है बस। एक तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है और दूसरा अनुमान लगाएंगे, बस 2 ही प्रमाण है इनके। प्रत्यक्ष मतलब दिख रहा है, जो अनुमान है वो किसके आधार पर? अनुमान मतलब हमें ऐसा लगता है, वो अनुमान हमारा लगना, कोई आधार नहीं, बस वही। अब वहाँ सुगत को देव मानते, कोई सुगत है उसको देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रिया रूप स्थापित करते हैं, सो विडंबना रूप है। तथा कमंडलों और रक्तांबर के धारी, पूर्वान्न में भोजन करने वाले इत्यादि लिंग रूप बौद्ध मत के भिक्षुक है। सो क्षणिक को भेष धारण करने का क्या प्रयोजन है? परंतु महंतता के अर्थ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना होता है, कुछ भी कर रहे हैं। इस प्रकार बौद्धों के 4 प्रकार हैं, वैभाषिक, सौंत्रातिक, योगाचार, माध्यमिक। ये समय समय पर इनकी सभा लगती थी पहले और मत बदल जाते थे कई बार, इस तरह से हुआ। ये बौद्ध गुरु के उनको जो बोलते हैं, उनकी मृत्यु के बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थ को मानते हैं, सौंत्रातिक है और प्रत्यक्ष ये दिखाई देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। और योगाचारों के आचार सहित बुद्धि पाई जाती है। माध्यमिक है, वे पदार्थ के आश्रय बिना ज्ञान को ही मानते हैं, अपनी अपनी कल्पना करते हैं, परंतु विचार करने पर कुछ ठिकाने की बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध मत का निरूपण किया। मतलब क्षणिकवादी है और इनके शास्त्रों में कई तरह की बातें हैं और परस्पर विरुद्ध हैं। कभी ये भी कह देते हैं कि संस्कार से दूसरा आगे पर्याय चलती है और फिर उसको भी क्षणिक मानते हैं। मतलब जो भी कहते हैं उसका कहीं लॉजिक बैठता नहीं, ऐसा है। चारवाक मत का निरूपण है इसके आगे कि चारवाक मत का स्वरूप कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ देव, धर्म अधर्म मोक्ष है ही नहीं, कुछ नहीं है भैया दुनिया में, खाओ पियो मौज करो। चार वाक, चारु इति वाक, 4 वाक मतलब मीठे बोलना, खाओ पियो मौज करो, इसका नाम धर्म। पुण्य पाप का फल है नहीं, परलोक है नहीं, ये इंद्रिय गोचर जितना है वह लोक है, ऐसा 4 वाक कहता है। सपने जैसी है पूरी दुनिया, सपना आँख खुली और ख़त्म, ये 4 वाक मत कहता है। सो वहाँ उनसे पूछते हैं कि सर्वज्ञ देव इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वदा सर्वत्र कहीं नहीं है? इस काल क्षेत्र में तो हम भी नहीं मानते, परंतु सर्वकाल सर्व क्षेत्र में नहीं है ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना कैसे हुआ? जो सर्वज्ञ क्षेत्र काल की जाने वही सर्वज्ञ, और नहीं जानता तो निषेध कैसे करता? भाई तुझे पता ही नहीं है तो तू बोलता कैसे है निषेध? यदि तुझे पता है कि नहीं होते ही नहीं है सर्वज्ञ तो तू ही सर्वज्ञ हुआ, समझ में आया कि नहीं है? और जब तुझे नहीं पता तो तूने कहा कैसे? पकड़ लिया अपन ने उसको 4 वाक वाले को तूने कहा कैसे, तुझे बता, समझ में आया कि नहीं है? तथा धर्म अधर्म लोक में प्रसिद्ध है, यदि वे कल्पित हो तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होते? तथा धर्म अधर्म रूप परिणति होती देखी जाती है, उससे वर्तमान ही में सुखी दुखी होते हैं, इन्हें कैसे न माने? मोक्ष का होना अनुमान में आता है, क्रोधादिक दोष किसी के हीन हैं किसी के अधिक हैं तो मालूम होता है किसी के इनकी नास्ति भी होती होगी, और ज्ञानादि गुण किसी के हीन किसी के अधिक भाषित होते हैं, इसलिए मालूम होता है किसी के संपूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार जिसके समस्त दोष की हानि है उसके गुणों की प्राप्ति हो, वही अवस्था मोक्ष है। मतलब ये 4 वाक मत माले आज दुनिया में बहुत है राज भाई, अपने आगे पीछे घूमते दिखेंगे आपको। भाई स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, यही स्वर्ग है यही नरक है। अब इनसे और ये जो है क्या बोलते हैं ये पुनः जन्म, ये पुनर्जन्म जैसी सारी बातें बेकार है, ऐसा मानते हैं लोग। हाँ, अब आप सोचो एक आदमी कुत्ता बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, एक आपको बंदर दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ तो कर्म होंगे ना इनके। एक सीधा अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, एक गरीब की झोपड़ी में पैदा हो रहा है, कुछ तो पुण्य किया होगा तो इतना अमीर बना और एक इतना गरीब बना। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि पूर्व जन्म तो है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? और हमारे यहाँ तो जैन शास्त्रों में तो अवधि ज्ञानी मुनिराज इतने हुए, उन्होंने सब बताया हुआ है। तो पूर्व जन्म और भविष्य का निर्णय ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो ये 4 वाक मत में टोटल परस्पर विरुद्ध बातें, और ऐसे 4 वाक मत के धारी हमारे यहाँ आपको गली गली में मिलेंगे, बहुत है ऐसे।
पुण्य पाप का फल भी हम देखते हैं वर्तमान में। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसी के स्वयमेव लक्ष्मी होती है, कोई शरीर का यत्न करता है, कोई यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसी के बिना यत्न ही निरोगता होती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है। सो इसका कारण कोई तो होगा, सो इसका कारण है वही पुण्य पाप है। पर लोग भी प्रत्यक्ष अनुमान से भाषित होता है, व्यंतरादि है, वे ऐसा कहते देखे जाते हैं कि मैं अमुक था सो देव हुआ हूँ, तू कहेगा ये तो पवन है सो हम तो मैं हूँ, इत्यादि चेतना भाव इसके आश्रय से पाए जाते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। तू उसका नाम पवन कहता है, परंतु पवन तो भीत आदि से अटकती है, आत्मा मुंदा बंद होने पर भी अटकता नहीं है, इसलिए पवन कैसे माने। पवन तो अटक भी जाती है लेकिन आत्मा अटकता नहीं, क्योंकि अरूपी है। पवन आपको भले इन आँखों से दिखाई नहीं देती लेकिन रूपी है। पवन का शरीर है और जीव भी है, उसमें अरूपी जीव भी है और मूर्तिक शरीर भी है, समझ में आया? तो अटकती है हवा तो, लेकिन आत्मा अटकता नहीं। ऐसा है, जितना इंद्रिय गोचर है उतना ही लोग कहता है, परंतु तेरे इंद्रिय गोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा सा अतीत अनागत काल, ऐसे क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते, और दूर देश की व बहुत काल की बातें परंपरा से सुनते ही हैं, इसलिए सबका जानना तेरे नहीं है, तो इतना ही लोग किस प्रकार कहता है। चारवाक मत में कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु वन आकाश मिलने से चेतना हो जाती है, और मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ गया सो व्यंतरादि हुआ, तो जो प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। तथा एक शरीर में पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भाषित होता है, चेतना एक भाषित होती है। यदि पृथ्वी आदि के आधार से चेतना हो तो हाड़ रक्त उच्छ्वास आदि की अलग अलग चेतना होगी, तथा हाथ आदि काटने पर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। तथा अहंकार बुद्धि तो चेतना के हैं, सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ ही रहा, तब व्यंतरादि पर्याय में पूर्व पर्याय का अहमपना देखा जाता है, सो किस प्रकार होता है। तथा पूर्व पर्याय के गुप्त समाचार प्रकट करते हैं, सो ये जानना किसके साथ गया, जिसके साथ गया जानना वही आत्मा है। मतलब कहने का ये है, बोलते हैं पृथ्वी जल आकाश वायु वनस्पति इन्हीं से आत्मा बन जाती है, कि आत्मा बन जाती है तो फिर शरीर कैसे बनता है? आत्मा अरूपी हो, शरीर रूपी है, फिर शरीर जैसे काटने पर खून आदि निकलता है, आत्मा में से भी निकलना चाहिए, क्योंकि बनने का साधन तो एक ही है। अब सोचो, समझ में आया कि नहीं आया? मिट्टी का घड़ा बनाया तो उसमें से तो हर जगह से मिट्टी निकलनी चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं मिट्टी से घड़ा बना उसमें आत्मा अलग से घुस गई हो, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन इनके यहाँ इस प्रकार से मान्यता है कि इन पांचों से, पृथ्वी जल आकाश वायु वनस्पति से आत्मा शरीर बन जाते हैं। चारवाक में खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है, परंतु ऐसे तो जगत में स्वयं भी प्रवृत्ता है, वहाँ शास्त्र आदि बनाकर क्या होने का उपदेश दिया? तू कहेगा तपश्चरण शील संयम आदि छुड़ाने के अर्थ उपदेश दिया, तो इन कार्यों में से तो कसाय घटने से आकुलता घटती है, इसलिए यही सुखी होना होता है। तथा यश आदि होता है, तो इनको छुड़ाकर क्या भला करना चाहता है? विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों का बुरा करने का भय नहीं है, स्वच्छंद होकर विषय सेवन के अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चारवाक का निरूपण चाहना, कुछ भी कह रहे हैं। इनके यहाँ शास्त्रों में भी बोलते हैं कि हमने शास्त्र क्यों बनाया आपने, जब आपको पता है कि खाओ पियो मौज करो, पुण्य पाप कुछ है ही नहीं, तो शास्त्र क्यों? कि इसीलिए बनाया शास्त्र कि तुमने जो जगत में फैला रखा है पुण्य पाप का चक्कर, इसी को ख़त्म करने के लिए हमने शास्त्र बनाए। तुमने कहते भाई उसमें तो बड़ी दिक्कत है, मतलब विषयासक्त जीवों को और विषयों का आसक्त बना देना, इसीलिए उन्होंने शास्त्र बनाया। तो इस प्रकार चारवाक मत का निरूपण किया है। छोटा सा अन्य मत निराकरण उपसंहार है, इसके आगे फिर अन्य मतों से जैन मत की तुलना की चर्चा भी आएगी। अन्य मत निराकरण उपसंहार, इसको पढ़ते हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं, वे झूठी कल्पित युक्तियां बनाकर, अनेक और मत हैं, कितनों की चर्चा करें, ये तो जितने हमें मुख्यतः हैं वो बता दिए, और भी अनेक मत हैं। झूठी कल्पित युक्ति बनाकर विषय कषाय आसक्त पापी जीवों द्वारा प्रकट किए गए हैं, उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवों का बुरा होता है। तथा एक जिन मत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा भाषित है, उसके श्रद्धानादिक से ही जीवों का भला होता है। ऐसे जिनमत में जीवादि तत्वों का निरूपण किया, प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत देव हैं, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथ में आगे विशेष लिखेंगे, सो वहाँ से जानना। बहुत सारी बातें ऐसे पंडित टोडरमल जी के ग्रंथ में आएंगी जिसमें उन्होंने कहा आगे विशेष लिखेंगे, लेकिन वो समय था ही नहीं, लिख ही नहीं पाए, उससे पहले उनकी आयु पूर्ण हो गई थी। तो जिनमत में जीवादि तत्वों का निरूपण किया, प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत देव हैं, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनका वर्णन आगे करेंगे।
यहाँ कोई कहे कि तुम्हारे राग द्वेष है इसलिए तुम अन्य मत का निषेध करके अपने मत को स्थापित करते हो, जैनों से कह रहे हैं। उससे कहते हैं यथार्थ वस्तु प्ररूपण करने में राग द्वेष नहीं है, कुछ अपना प्रयोजन विचार कर अन्यथा निरूपण करे तो राग द्वेष नाम पाए। वस्तु जैसी है यहाँ तो वैसा बताया जा रहा है, किसी का खंडन करने के लिए बताया जा रहा नहीं है, इसलिए राग द्वेष नहीं। फिर कहता है कि यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्य मत मुरे और जैन मत भला ऐसा किस प्रकार कहते हो? साम्य भाव हो तो सबको समान जानो, मत पक्ष किस लिए करते हो? ऐसा नहीं हो सकता। अजय भाई सोचो, किसी कोई अध्यापक किसी को कम मार्क देता है, किसी को ज़्यादा देता है, तो पक्षपात करता है कि नहीं करता? भाई जिसकी जितनी योग्यता, जो जितना पढ़ता है, जिसके जितने आंसर सही हो उसे उतने ही तो नंबर मिलेंगे। इसका नाम पक्षपात नहीं करना है। हाँ, लेकिन जिसने लिखा कम है उसको नंबर ज़्यादा दे दिए तो पक्षपात कहलाए। उसे कहते हैं कि बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं। इसमें राग द्वेष क्या किया? तथा बुरे को भले के समान जानना अज्ञान भाव है, साम्य भाव नहीं। ऐसा है, इससे तो बुरा हो जाएगा भाई हमारा भी। बुरे के साथ बुरे को भला जानकर उसके जैसे बन जाएंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, मिथ्या मत में चले जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कहता। फिर वो कहता है कि सर्व मतों का प्रयोजन तो एक ही है, इसलिए सबको समान जानो। उससे कहते हैं यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए? एक मत में तो एक प्रयोजन सहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है? परंतु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है, सो बताते हैं आप। तो उस प्रकार से वहाँ बताइए। अब अन्य मतों से जैन मत की तुलना है, कैसे वीतराग भाव ही एकमात्र प्रयोजन है जैन धर्म में। और यहाँ पे अन्य मत के ग्रंथ उद्धरण से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता भी कल आएगी। हमारे यहाँ पूरा उसका प्रकरण है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।